जनस्वर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनस्वर न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल। मुस्लिम सिख ईसाई भाई राष्ट्रवादी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। वरना गद्दी खाली करो खाली करो खाली करो। वरना गद्दी खाली करो खाली करो खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। वरना गद्दी खाली करो खाली करो खाली करो। राष्ट्रवादी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रवादी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिनट में लगातार जिस तरह से आपकी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, बहुत सारी नीतियों पर आप लोग बात कर रहे हैं, देश की नीतियों को बदलने की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म संवाद की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं अभी इतना ही कहूँगा कि ये सरकार, आपने कभी सुना होगा, एक जुमलेबाजी की तरह से मैं बताना चाहूँगा कि एक मदमस्त हाथी को अगर भांग खिला दिया जाए तो वो ये नहीं देखता अपना घर कौन सा है और दूसरे का घर कौन सा है और मेरा पिलीमान भी कौन सा है। आज मोदी जी को ये पता नहीं कि ये जो जनता है ये उसका पिलीमान है, वही उसको वहां तक ले गया और वही वहां से खींचेगा। और आज उस जनता के पेट पे लात मार रहे हो और ऊपर से आप क्या कह रहे हो, गोदाम हमारा फुल है। अरे अपने गोदाम में खूब भर लो, लेकिन जनता का अगर गोदाम खाली है तो जनाब खाली है। आज देश में आप हर बार ऐसी ऐसी जगह पे ओछी राजनीति कर रहे हो ना, जिस राजनीति से देश में जो संदेश जा रहा है, बस इस संदेश को सिर्फ हम आपके कान तक रिवाइव करके सुनाना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो। हम तो गलियों में, सड़कों पे, रोड पे घूमते हैं, आपको यहाँ का पता नहीं। और आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो कि इन चीज़ों से उनको मतलब नहीं। अरे आवाम हर जगह पे है, आप उस आवाम तक अपनी पहुंच बनाइए साहब। आप ये मत कहिए कि हमारे एलपीजी के गोदाम भरे हुए, तो गोदाम में खाना बनता है क्या? एक आम मजदूर दिल्ली में काम करने आता है, वो मजदूर हमारे साथ राष्ट्रीय मजदूर के अध्यक्ष भी खड़े हैं, उनको मालूम है उनका काम कई साइडों पे बंद है। पता है क्यों बंद है? इसलिए कि जो छोटे मोटे ढाबे पे जो सिलेंडर में गैस पे खाना बनती थी साहब, वहाँ खाना नहीं बन रहा है। वहाँ 50 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये की रोटियाँ खरीद कर खाते थे और दिन भर मजदूरी करते थे और उन पैसों को इकट्ठा कर अपने घर परिवार चलाने के लिए यहाँ से बिहार, यूपी, जहाँ से भी लोग आते हैं वो अपना भरण पोषण करते थे। आज आपने वो बंद कर दिया, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कि आप कह रहे हो पूरा है। अरे आप उस जगहों, ढाबाओं पे, रेस्टोरेंट पे आज भी सर हम निकलते हैं घर से, हमारे पास AC, DC, BC कार नहीं है, हमारे पास इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का पैसा नहीं है। आज हम यहाँ भी आए हैं, अब ढाबा के पास चाय नहीं है, तो बिना चाय पिए हम भी चलेंगे, कोई बात नहीं, हम तो जिएंगे। लेकिन अगर मजदूर चले जाएंगे ना, तो आपके साथ इस दिल्ली की प्रगति भी रुकेगी। हम नहीं चाहते बीजेपी रुके, हमें प्रॉब्लम नहीं है, देश की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। और प्रगति का अर्थ है मजदूर की पूरी तरह से भरपाई होनी चाहिए। हम लोग का यही है, हम लोग इन्हीं का बात उठाते हैं। क्यों? हम उन्हीं धरती से जुड़े हुए अपने गरीब छोटे छोटे टुकड़ों में, आज हम कहते हैं कि 10 टुकड़ों में खड़े होकर के हम आज यहाँ चिल्ला रहे हैं। मानते हैं हम अपने आप को अगर चींटी कहते तो मोदी हाथी कहे, लेकिन सुर में घुस गए ना तो याद रखना, चींटी ही हाथी को धाराशाही करती है, वो दिन खोजना आप, और जरूर आएगी। आज हम संसद पे, सड़क पे खड़े हैं, तो निश्चित है बारी संसद में आने की है। और याद रखो संसद वालों, आपकी बारी कहाँ आएगी तो आप सड़क पे आओगे, हम तो सड़क पे हैं ही। या संघर्ष कर हम संसद जरूर आएंगे, लेकिन आपका कॉलर खींचकर वहीं से बाहर निकालेंगे। ये वो जनता है, ये उस जनता की आवाज है। ठीक है, और कोई बात आपके मन में कुछ उद्गार हो तो और कहना चाहें तो कहें, अच्छा बोल रहे हैं आप। जी नहीं, संदेश तो हमारा ये संदेश नहीं, हम उस गरीब की पेट की बात कहने आए हैं। पेट हमारा भी भूखा है, दिखता बड़ा है, इसके अंदर क्या भरा है? अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, बड़ी हंसी आएगी जनाब। MBA करके पकोड़े तलो और अब क्या करो, गैस की कनेक्शन कहाँ से लेनी है? अपने नाली के छेद से। अरे मोदी जी अब क्या बोलूं मैं, कहाँ से गैस निकलती है आपको भी बराबर पता होगा भाई, वहीं पाइप लगवा लो ना आप। लेकिन गैस नाली से कैसे निकलेगी, ये कौन सा आपने टेक्नोलॉजी पास किया है? मोदी है तो
मुमकिन है ये नारा है, लेकिन देखो कितना बेसहारा नारा है कि नाली से गैस निकले। कई जगह आपने इस मीडिया में, सोशल मीडिया में सुना होगा कि नाली में पाइप डाल दो और गैस से चाय बनाओ। भाई साहब, आप चाय वाले नहीं रहे, आप देश के प्रधानमंत्री, शर्म करो यार, ऐसी बातें मत करो। कुछ आप उस लेवल की बात करो जिस लेवल पे खड़े हो। अब आप रोड छाप नहीं, आप भारत सरकार के छाप हो, उस छाप की इज्जत रखो। हमें अपनी प्रधानमंत्री की इज्जत है, नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं। इस तरह की कौन आपसे बात करेगा? आप अभी हमारे प्रधानमंत्री हो तब हम माननीय कहते हैं, नहीं तो चाय वाला कहते हैं आपको। इस चीज की भी आप रक्षा करो, इस चीज की भी शर्म करो। नाली से, गैस से कोई खाना नहीं बनता। यहीं पे आप शर्म से कहते हैं ना, गोबर गैस का इस्तेमाल कर खाना बनाओ, तो हम आपकी बात को सपोर्ट करते और कहते मोदी की जय हो। अभी तो मोदी की जय, कि मोदी का भय हो रहा है कि लोग को पता नहीं नाली से खाना बनवाएंगे कि कहाँ कहाँ पाइप लगवाएंगे, ये मोदी जाने। मैं तो ऐसी ओछी बात ही नहीं कह सकता। तो ये आरजेपी है और लगातार अपनी बात कह रही है और पूरे डंके की चोट पे कह रही है। अब जनता के ऊपर है कि वो जनता किसे पसंद करती है, और जनता जिसे पसंद करती है वही देश का राजा बनता है। यही नियम है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।